दृष्टि आयुर्वेद में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, पिछले कुछ एपिसोड से लगातार हम आपके स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे थे, आपकी स्वास्थ्य की समस्याओं के बारे में घरेलू उपचार बतला रहे थे। चूँकि हमारा ज्योतिष से भी संबंध है, हमारे बहुत सारे दर्शकों ने बोला कि कोरोना वायरस के ऊपर ज्योतिषीय विश्लेषण आप एक बार कीजिए। आप सब जानते हैं चीन के वुहान शहर से यह महामारी शुरू हुई नवंबर के महीने में और धीरे धीरे फैलते पूरे विश्व में फैल गई। बहुत सारे प्रेडिक्शंस हुए। बहुत लोगों ने ये भी कहा कि 14 अप्रैल को जब सूर्य अपनी उच्च राशि पर जाएंगे तब इसका संक्रमण समाप्त होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ग्रहों की ऐसी क्या स्थिति बनी, ऐसे क्या संयोग हुए, ऐसे क्या कॉम्बिनेशन बने कि यह रोग दुनिया में फैला और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। तो उन कॉम्बिनेशन के कारण क्या थे, उसके बाद इसका प्रभाव कब तक रहने वाला है और क्यों तब तक प्रभाव रहेगा, इसका मैं बिल्कुल सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोरोना वायरस का जो शुरुआत हुई उस समय ग्रह स्थिति क्या थी। तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वह कौन सा ग्रह है जो इस मेन मुख्य बीमारी का वजह है, जिसके कारण यह बीमारी हुई। तो सबसे पहले आप अगर ये जान लेंगे तो आपको पूरा ये मसला समझने में, इसका विश्लेषण समझने में बहुत आसानी जाएगी। इस बीमारी का मुख्य कारण है राहु और केतु। राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो विषैली बीमारियों के, संक्रामक रोगों के, वायरस के जो बीमारियां फैलती हैं, रहस्यमयी बीमारियां, गुप्त रोग जो आप लोग जानते हैं, सुनते रहते हैं, इन सब के कारक राहु और केतु ग्रह। मार्च के महीने में 5, 6, 7, 8, 10 मार्च के करीब करीब राहु ग्रह और केतु ग्रह ने अपना राशि परिवर्तन किया था। राहु ग्रह ने जहां मिथुन राशि में प्रवेश किया, वहीं केतु ग्रह ने धनु राशि में प्रवेश किया। ये स्थितियां तब से सूत्रपात होने लगी थी, लेकिन तब कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये तो हर साल होता है। राहु और केतु राशि परिवर्तन करते हैं एक के बाद एक, क्योंकि ये वक्री चलते हैं तो उल्टी दिशा में चलते हैं, परिवर्तन करते जाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक रहा। ये सिर्फ महामारी के लिए एक छोटा सा संयोग बन रहा था, लेकिन नवंबर के महीने में, मेरे ख्याल से 4 या 5 नवंबर के आसपास, जैसे ही बृहस्पति देवता ने धनु राशि में प्रवेश किया और केतु के साथ संयोग हुआ, वहां से इस बीमारी का सूत्रपात हो गया। चीन के वुहान शहर में, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, सुना हो, तो नवंबर के महीने में इस बीमारी का सूत्रपात हो गया था, क्योंकि तब वह सब आवश्यक संयोग बन गए थे। और चूंकि आपने बार बार सुना होगा कि सूर्य ग्रहण का इस राशियों से बहुत संबंध है, इस बीमारी से बहुत संबंध है। तो जिस समय यह योग बन रहा था, राहु और केतु के साथ में, केतु देव के साथ में बृहस्पति जुड़ गए थे, उस समय सूर्य अपनी नीच राशि में थे, तुला राशि में थे। तो सूर्य का नीचत्व भी वहां पर इस बीमारी को फैलाने में कारगर बना। वहीं गुरु जो है, वो गुरु जीवनदाता है, जीवों के जीवन के कारक हैं। गुरु के साथ जब केतु का संयोग हुआ, तो केतु है रहस्यमयी बीमारियों के, संक्रामक बीमारियों के, विषाणुओं के। राहु, केतु और गुरु का ये जो कॉम्बिनेशन बना, यहां से यह बीमारी का धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया। इसके बाद चूंकि राहु अभी भी और तब भी मिथुन राशि में थे और वायु तत्व राशि में थे। उस समय राहु आर्द्रा नक्षत्र में थे। आर्द्रा नक्षत्र जो होता है, ये नमी, आर्द्र का मतलब ही नमी होता है, और तो नमी का आश्रय पाकर और वायु का आश्रय पाकर यह रोग फैलता है। तो राहु का, केतु का और गुरु का ये जो कॉम्बिनेशन बना, यह इस बीमारी का मुख्य कारण बना। देखिए, राहु और केतु से ही ये बीमारी है और कोई ग्रह इसके लिए कारण नहीं है। बाकी ग्रहों की दृष्टियां हो सकती और बहुत कुछ होता है, लेकिन राहु है मुख्य रूप से वायरस का कारक, इस प्रकार की बीमारियों का कारक। तो इन ग्रहों के सहयोग से ये धीरे धीरे बीमारी नवंबर माह से धीरे धीरे
फैलना शुरू हो जाएगा। आप जान गए कि राहु यानी संक्रामक रोग, वायरस, और केतु इनके सहयोगी ग्रह। अब गुरु के साथ केतु होने से जहां पर गुरु ग्रह का जो प्रभाव है वो खराब हुआ। गुरु राहु आपने सुना होगा चांडाल योग बनता है। राहु मिथुन राशि पर। सबसे मुख्य बात आप यह समझिए, यह जानिए कि मिथुन राशि का शरीर में कहां पर उसका निवास है। सबसे ज्यादा प्रभावित अंग शरीर में कौन सा है? श्वास नलिका, हमारा गला, हमारे फेफड़े। मिथुन राशि, मेष, वृष और मिथुन। मिथुन राशि में राहु बैठा है, केतु की दृष्टि है, वहां गुरु देवता भी उससे प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए सबसे ज्यादा इसी अंग पर प्रभाव हुआ। इसी अंग के संक्रमण से लोग मर रहे हैं। मरते क्यों हैं? क्योंकि यहाँ कफ की लेयर जमती आती, लेयर पर लेयर जमती आती है, और जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो धीमी पड़ती जाती, जटिल होती जाती है, और आदमी अगर उसको सही चिकित्सा ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, वेंटिलेशन ना मिले, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मेन कारण ये था कि राहु केतु का संक्रमण, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, मिथुन राशि यानी श्वास नलिका, फेफड़े, गला, इसलिए सबसे ज्यादा इस अंग पर संक्रमण हुआ। और गुरु केतु यानी रहस्यमय संक्रमण, इसलिए भी क्योंकि अभी तक वैक्सीन की कोई खोज नहीं हो पाई है। आज 20-21 तारीख हो गई है, आज कल में राहु अपना नक्षत्र भी चेंज कर देंगे, लेकिन अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं मिली। लगातार मृत्यु का आंकड़ा 3 लाख से ज्यादा, 3-3.5 लाख से ज्यादा लोग पूरी विश्व में संक्रमित हो चुके हैं। लाखों लोग मर रहे हैं, हमारे देश में मर रहे हैं। इसके बाद अब 26 दिसंबर 2019 को हमारे यहाँ जब पहला ग्रहण योग, सूर्य देवता फिर से कमजोर पड़े, और ग्रहण आपको मालूम है कि राहु से बनता है या केतु से। तब राहु और केतु का फिर से प्रहार सूर्य देवता पे, सूर्य देवता पुनः कमजोर हुए, और इस बीमारी ने और तेजी से पैर फैलाना शुरू किया, पैर पसारना शुरू किया, क्योंकि वहां पर षडग्रही योग बना था, सूर्य, चंद्र, शनि, बुध, गुरु, केतु का, और यहां से राहु की दृष्टि भी वहां पर सप्तम जा रही थी। तो इस बीमारी का जो प्रभाव था वो और तेजी से फैलने लगा। गुरु के साथ केतु जहां प्रभावित हुई, तो देखिए केतु धर्म के गुरु जो है धर्म के कारक है, धर्म स्थान के कारक है। तो जहां जीवों का नाश तो हुआ, विश्व के सारे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे गुरु के खराब होने के कारण सारे के सारे स्थान बंद हो गए। छोटे छोटे मंदिर, आपकी गली मोहल्ले के मंदिर भी बंद हो गए, सींचे लग गए, आप बाहर से दर्शन कर पाए। ये गुरु की इतनी प्रतिकूल स्थिति है। एक नुकसान तो यह हुआ कि आपका जो नित्य क्रम था मंदिरों का, दर्शन का, वह रुक गया, क्योंकि ये निश्चित रूप से, क्योंकि गुरु पर इतना ज्यादा प्रभाव कि विश्वव्यापी प्रभाव था कि सारे मंदिर, मस्जिद, चर्च ये सब बंद हो गए। तो गुरु का एक प्रभाव आपको ये भी देखने मिला, जो जनजीवन है आपका, वह आप घर में कैद होकर रह गए। क्योंकि अभी जो समय चल रहा है, अब अभी भी लोग कह रहे हैं कि अभी 20 मई से आर्द्रा नक्षत्र से राहु मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो इसका प्रभाव हो जाएगा, कम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होने वाला। देखिए, जिस अंग पर राहु अपना सबसे ज्यादा कुपित प्रभाव डाल रहा है, जिस अंग पर 6 से 7 ग्रहों की दृष्टि थी, वह मिथुन राशि पर, ये गले, फेफड़े, श्वास नलिका पे था। सिर्फ नक्षत्र बदल रहे हैं, स्थान, राशि नहीं बदल रही है, वो अंग पर उसका आधिपत्य नहीं बदल रहा है। इसलिए यह अभी जब तक राहु और केतु अपने घरों पर रहेंगे, यानी राहु जब तक मिथुन राशि पर विद्यमान रहेंगे और केतु जब तक धनु राशि पर विद्यमान रहेंगे और गुरु केतु का संयोग बना रहेगा, तब तक ये बीमारी यथावत चलती ही रहेगी। कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन राहु की डिग्री घटने के हिसाब से कुछ कमी आ सकती है, लेकिन आप ये निश्चित मान के चलिए कि 23 सितंबर तक जब राहु ग्रह मिथुन से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और केतु अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, तब जाकर इस आपदा से, इस महामारी से, इस समस्या से मुक्ति मिलने के आसार बनेंगे।
जब राहु या केतु अपने घरों को छोड़ते हैं उसके बाद भी 1-1.25 महीने तक उनका प्रभाव बरकरार रहता है। तो आप इसको अक्टूबर तक भी मान लीजिए। अभी गर्मी चल रही है, गर्मी में कहते हैं कि वायरस बहुत ज़्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाता है, लेकिन गर्मी अभी मई के बाद जून आएगा, फिर बारिश शुरू हो जाएगी। नमी में बहुत ज़्यादा पनपता है, तो स्थिति की कल्पना की जा सकती है कि तब क्या हालात बनेंगे। हमारा काम है ज्योतिषी विश्लेषण के द्वारा इस समस्या को जानना। अभी सितंबर अक्टूबर तक ये स्थिति निश्चित रूप से रहेगी, जब तक राहु और केतु अपना ग्रह परिवर्तन नहीं करते। अब सबसे पहले तो हम जैसे जीवन जी रहे हैं वो तो हमें जीना ही है। गुरु से फाइनेंस, जहाँ अर्थव्यवस्था सारे विश्व की प्रभावित हुई, बहुत सारे हुए, बहुत लंबा चर्चा का विषय है। पर जो मुख्य बातें थी मैंने वो आपको समझाने का प्रयास किया। आपको सोशल डिस्टेंस बना के रखना है। सोशल डिस्टेंस नहीं बल्कि फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए। सोशल डिस्टेंस अलग चीज़ होती है, फिजिकल डिस्टेंस एक्चुअली शारीरिक दूरी रखना चाहिए। आप घर में हवन करते रहें, नीम है, तुलसी है, गूगल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। दिन रात आप सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। आप काढ़े पीते रहें, उसमें भी आप काली मिर्च ले सकते हैं, तुलसी ले सकते हैं, गिलोय का काढ़ा आप पी सकते हैं। और इसके अलावा कुल मिलाकर हमें आपको अपनी परंपराओं का पालन करना है, वह परंपरा जो हम भूला है। एक तो ज्योतिषी विश्लेषण होता है दोस्तों, दूसरा होता है कि जब हम प्रकृति के विपरीत जीवन जीने लगते हैं, प्रकृति के नियमों को नहीं मानते हैं, तो प्रकृति भी बर्दाश्त करते करते उसकी एक हद होती है। और एक दिन ये होता है कि वह जब अपने रंग पर आती है तो हमें पुनः उसी जीवन की ओर लौटना पड़ता है जिसको हम कहीं भूल चुके होते हैं। घरों में रहने की परंपरा दूर होती जा रही थी, नमस्कार करने की परंपरा दूर होती जा रही थी, हाथ धोने की परंपरा, कहीं भी बैठे हो खाना शुरू कर दिया। आपने होटल में कभी नहीं देखा वो लोग खाना खाते समय हाथ धोते हैं, जैसे बैठे हो खाना शुरू हो गए। आज वही सब परंपराएं लौट कर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी परंपराओं का भी पालन करना है। आप अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये मेरा ज्योतिषी विश्लेषण पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आयुर्वेद का मेरा एक ग्रुप भी है जो इस वीडियो के एंड में आपको दिखलाया जाएगा। उससे जुड़ने के लिए उसमें नंबर दिया हुआ है, स्वस्थ रहे सुखी रहे मेरे ग्रुप का नाम है। उससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। अंत में यही प्रार्थना ईश्वर से कि आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंद से रहें और कोरोना बीमारी के प्रभाव से बहुत बहुत दूर रहें। धन्यवाद, नमस्कार।